Hello students, let's start our fourth chapter of history, the Mughal Empire. Ruling a large territory, a large Indian subcontinent with a diversity of people and culture, it was really a very difficult task for any of the ruler, but Mughals made it possible. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Delhi and Agra. और 17th century में nearly all of the subcontinent they have controlled. They imposed such type of administration and ideas कि जो उनके सक्सीडिंग रूलर्स थे वो उन आइडियाज़ को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर नहीं कर पाए. They followed the same. Even today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from Red Fort, which was a residence of Mughal emperors. Now the question is, who were Mughals? Mughal were the descendants of two great lineages of rulers. मुगल्स जो थे दो ग्रेट रूलर्स की औलाद आप बोल सकते हो, उनकी संतान थे. फ्रॉम देयर मदर साइड्स दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ जंगी खान्स, जो कि एक मोंगो रूलर थे एंड हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया. एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर्स ऑफ तिमूर, जो कि ईरान, इराक और तुर्की के रूलर्स थे. बट मुगल डिडोंट वांट टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल. द रीज़न इज़, जब भी हम जंगी खान को याद करते हैं तो ये सोच के याद करते हैं कि ही वॉज द पर्सन हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्कर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल. बहुत सारे लोगों को उसने मारा. हम उनको कैसे याद करते हैं जंगी खान को कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा. जब उसने अटैक किए तो उसका मोटो सिर्फ़ और सिर्फ लूटना था, जबकि जो मुगल्स थे दे वर प्राउड दैट दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ तिमूर डायनेस्टीज. उनको लगता था कि वो प्राउड फील करते थे कि वो तिमूर के वंश से हैं, बिकॉज जो उनके ग्रेट एंसेस्टर थे उन्होंने लूटा नहीं था, बट दे हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. 1398 में उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया था. वो इसे सोच के प्राउड फील करते थे. नेक्स्ट है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स. बाबर, जो कि फर्स्ट मुग़ल एम्परर था, succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. जब वो सिर्फ 12 years का था तब उसने फरगाना में उसको सिंहासन पे बिठाया गया 1494 में. बट ही फोर्स टू लीव, क्योंकि जो दूसरा मंगोल ग्रुप था उज़्बेक से, उसने वहाँ पे अटैक किया और इस वजह से उसको अपना सिंहासन छोड़ के इधर उधर भागना पड़ा. बहुत साल भागने के बाद ही सीज्ड काबुल, विच इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, इन 1504. 1504 पे उसने अफ़गानिस्तान के जो कैपिटल काबुल उस पर कब्ज़ा किया. एंड इन 1526 उसने दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हराया पानीपत में. एंड ही कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. फिर उसने दिल्ली और आगरा पे उसको कैप्चर किया, उस पर कब्ज़ा कर लिया. इन दीज 2 pages देर वर दिस इज़ द टेबल ऑफ मुग़ल एम्परर्स, जो उनकी मेजर उनकी जो उन्होंने युद्ध लड़े या जो उनकी घटनाएं हुई, कब से कब तक उन्होंने राज किया. इनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में टर्न बाय टर्न पढ़ेंगे. नेक्स्ट है मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन. मतलब सक्सेशन के लिए मुग़लों का क्या ट्रेडिशन था. सक्सेशन मतलब राजा के बाद जब दूसरा राजा बनाना है तो क्या ट्रेडिशन थे, किस तरह से नया राजा बनाया जाता था. तो द मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द फादर्स एस्टेट. जो मुग़ल्स थे वो प्राइमोजेनेचर में विश्वास नहीं रखते थे. प्राइमोजेनेचर मतलब जिसमें जो बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी होते हैं. इंस्टेड दे फॉलोड द मुग़ल एंड टिमूरिड कस्टम्स. इसकी बजाय वो टिमूरिड कस्टम्स को फॉलो करते थे, विच वाज कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस. कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस मतलब वेयर द डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स. जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बेटे हैं, तो सब में डिवीज़न होती थी. तो दे फॉलोड दिस वन रूल. नेक्स्ट इज मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स. दूसरे रूलर्स के साथ मुग़लों के रिलेशंस किस तरह से थे.
फर्स्ट जो मुग़ल रूलर्स थे वो कॉन्स्टेंटली दूसरे जो उनके अगेंस्ट रूलर्स होते थे, जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे कि लगातार उनके साथ उनके युद्ध होते थे। बट जैसे जैसे मुग़ल पावरफुल होते गए तो जो दूसरे रूलर्स थे दे वॉल्यूंटरली उन्होंने ज्वाइन किया, अपनी मर्ज़ी से वो उनको ज्वाइन कर लेते थे। राजपूत जो हैं, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। बहुत सारे राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुग़ल फैमिलीज़ में की और वो बहुत हाई पोजीशंस जो थी वो रिसीव कर लेते थे। बट बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते थे जो कि वो मुग़लों की अथॉरिटी को मानने से मना कर देते थे। तो इनमें मेन जो थे वो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिन्होंने मुग़लों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट उनको हराने के बाद जब मुग़लों ने उनको बेशक हरा दिया था, बट वेरी ऑनरेबली दे ट्रीट, जो हार जाते थे उनको बड़ी ऑनरेबल ट्रीट करते थे, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। तो उनको जो हार जाते थे उनको भी वो उनकी लैंड्स वापस दे देते थे, विच इज़ नोन एज वतन। और जो असाइनमेंट्स के तौर पे उनकी वतन जागीर जो थी वो ले लेते थे। लेकिन ये केयरफुल बैलेंस जो डिफीटिंग पर्सनस के साथ था, जो कि उनकी ह्यूमिलेट नहीं करते थे, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करते थे। मुग़लों का ये इस तरह का बिहेवियर जो था वो जो दूसरे पार्टीज़ थे दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस वन। तो लेकिन ये बैलेंस जो था, ये बेटर बिहेवियर वाला जो था, इट इज़ नॉट फॉलोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमारे पास औरंगज़ेब की एग्जांपल है कि औरंगज़ेब इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी। जब औरंगज़ेब ने शिवाजी के साथ बेटर बिहेवियर नहीं किया था, तो इस तरह के ज़रूरी नहीं कि सभी मुग़लों ने जो डिफीटेड पार्टीज़ थी उनके साथ वो अच्छा सलूक करते थे, कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते थे। Okay students, in this video it is sufficient. In our next video we will continue the chapter from Mansabdars and Jagirdars. Thank you. Have a good day.